हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों आज है 5 जनवरी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम यस बैंक के ऊपर। यस बैंक में दोस्तों आपने एक आज कह सकते हैं बड़ी बड़ी तेज़ी नहीं देखी, बट जो मूव देखा वो अपने आप में बढ़िया था, बिकॉज मार्केट्स में आज आपको बिकवाली नज़र आ रही थी। आज यस बैंक का शेयर दोस्तों 20 पैसे बढ़ा। और अगर आप पूरा मूव देखेंगे जो आज आया, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आज का जो लो था 21.15, वहाँ से स्टॉक रिकवर होके आपको 21.55 पे बंद होता हुआ नजर आया है। और 21.70 का आज का डे हाई था। तो स्टॉक जो है दोस्तों बेसिकली अपने डेज हाई के करीब जो है वो बंद होता हुआ नजर आया है। एंड अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टॉक के अंदर इस प्रकार का सही मूव आता हुआ नजर आया। सी लास्ट 5 डेज के अंदर हुआ क्या, स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अपने एक जोन से निकला, स्टॉक ने तेजी करी, लेकिन कल मार्केट के प्रेशर के साथ स्टॉक नीचे जरूर आया। बट आज दोस्तों फिर से कह सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर आपको तेजी करने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। अभी स्टॉक के हम लेवल्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो खबरें निकल के आई है उसको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें यस बैंक के Q3 के ऊपर, तो Q3 के अपडेट्स जो है वो यस बैंक के द्वारा शेयर कर दिए गए हैं। और कोई भी दोस्तों बैंक हो तो उसके हर क्वार्टरली अपडेट्स को सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण बात यही है कि समझ में आना चाहिए कि जो बैंक है वो किस प्रकार से चल रहा है, राइट। सो इस क्वार्टरली अपडेट के मुताबिक जो डिपॉजिट्स है वो 16% इंक्रीज हुए हैं, जो लोन और एडवांसेस है वो 12% ग्रो हुए हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों जो नंबर्स दिखाता है वो बेहतर है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो बिजनेस अपडेट है उसके मुताबिक जो Q3 FY23 है उसमें यस बैंक ने साफ साफ क्या कहा है कि हमारे जो एडवांसेस है वो करीबन 1,96,826 करोड़ पे रहे, जो पहले 1,76,241 करोड़ थे, यानी 12% दोस्तों सालाना तौर पे बैंक ने बढ़ोतरी देखी है। ये क्वार्टरली अगर हम बात करें तो वो करीबन 2% अप हुए, 1,92,235 करोड़ से बढ़ चुके हैं। तो ये अपना आप में दोस्तों क्वार्टरली अपडेट और ईयरली अपडेट दोनों में ग्रोथ दिखाता है। यही अगर यस बैंक की और बात करें तो जो उनका ARC है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्सपोजर है, जो सेल हुआ था बेसिकली, फिर लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मलाइज फिगर्स निकल के आए हैं उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये है कि 5,171 करोड़ जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं जो लोन पोर्टफोलियो के अंदर, नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन पोर्टफोलियो, ये कंपनी ने बता दिया गया है। और जो सेल हुई थी JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, उसके बारे में भी कंपनी ने जानकारी दे दी है कि करीबन 48,000 करोड़ के जो ARC है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, वो सेल कर दिए गए और बैंक की बुक से उसको क्लीन कर दिया गया है। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बता दिया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है दोस्तों, डिपॉजिट ग्रोथ 16% से इंक्रीज हुई है। और ये अपने आप में एक सबसे बड़ा अपडेट है कि डिपॉजिट दर कंपनी बैंक की आपको बढ़िया बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्वार्टरली अगर आप इसको नज़र डाल रहे हैं तो वो भी सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख करोड़ पे थी और अब 2,13,000 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। तो क्वार्टरली भी बैंक ने 6.8% की बढ़ोतरी देखी, सालाना भी बैंक ने 16% की बढ़ोतरी देखी। तो ये सब चीज़ें समझिए। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो ये भी दोस्तों करीबन 89.7% पे रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर 2022 पीरियड, ये बैंक ने बता दिया है। सो ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करते तो बहुत बढ़िया नंबर्स आते हुए देखने को मिले, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी बात क्या है कि इससे दोस्तों हमें Q3 का अंदाज़ा लग जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार के जो Q3 के नंबर्स आ सकते हैं वो एक्सट्रीमली गुड आ सकते हैं, बहुत बेहतर आ सकते हैं यस बैंक के। और अगर दोस्तों नंबर्स बहुत बेहतर आते हैं तो जो स्टॉक के अंदर आपने तेज़ी देखी है वो तो अपने आप में जस्टिफाई होगी होगी, लेकिन स्टॉक आगे और बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की। एक और दोस्तों हम अपडेट के बारे में बात करते हैं तो यस बैंक ने फैल्कन के साथ टाई अप करा है। अब टाई अप इसका मतलब क्या होने वाला है ये दोस्तों समझिए। सो क्या हुआ है कि यस बैंक दोस्तों एक सिग्निफिकेंट पार्ट कह सकते हैं इस जर्नी का सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है कि करीबन $100 बिलियन को ये अचीव करेगा इन ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड वैल्यू फैल्कन के साथ। सो इस अगर हम इसके बारे में और जानकारी लें तो यही है कि यस बैंक ने दोस्तों पार्टनरशिप की है फैल्कन के साथ एज अ BaaS, बैंकिंग एज अ सर्विस, ताकि वो जो टू टैप इनटू द एम्बेडेड फाइनेंस मार्केट, एम्बेडेड फाइनेंस जो है दोस्तों वो अलाउ करता है NBFCs को एक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करने का या टाई अप करने का बेसिकली।
सो इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर्स को लेवरेज दी जाती है, स्टार्टअप्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अलाउ किया जाता है, बहुत सारी सर्विसेज टू कस्टमर्स दी जाती है बाय लेवरेजिंग। ये दोस्तों इसके अंदर होता है। तो बेसिकली कंपनी ने इसके साथ टाई अप किया है और माना जा रहा है कि $100 बिलियन तक का एक प्रोसेस्ड वैल्यू जो है वो बैंक अचीव कर पाएगा इसके ज़रिए। तो डेफिनेटली देखना होगा कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस वैल्यू क्या $100 बिलियन तक पहुंच पाती है या नहीं, बट अनडाउटेडली टाई अप बढ़िया नज़र आता है। एंड बाकी सब तो दोस्तों आपने देखा ही कि लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। अभी यस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया ताकि जो मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको भी बेहतर कर सके। तो ये कह सकते हैं बेसिकली कंपनी की जो ऑनलाइन सेवा है उसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए, जो मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको स्मूथ करने के लिए बेसिकली इसमें कंपनी देखिए पैसा कुछ कमाती नहीं है, बट अगेन अगर दोस्तों कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा तो डेफिनेटली नए कस्टमर्स जब ऐड होंगे तो वो और भी बेहतर रहेगा। ये दोस्तों हमेशा इस प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार कर रही है, मतलब कोई भी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के साथ करार कर रही है ताकि अपने कस्टमर्स को बढ़िया एक्सपीरियंस दे सके, बेसिकली इसका ये मतलब है। अब दोस्तों स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स एक बात समझिएगा कि शेयर के अंदर आपने आज एक बहुत बेहतर मूव देखा कहाँ पे साइड पे कि 21.50 के ऊपर स्टॉक निकल गया। सी कल हुआ क्या कि 22.25 22.30 के आसपास दोस्तों एक अहम रेजिस्टेंस आता है जो डेफिनेटली क्रॉस नहीं हो पा रहा है। अगर दोस्तों एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया तो आप मान के चलिए स्टॉक के अंदर जो अपसाइड है आगे की वो खुल जाएगी। ज़रूर दोस्तों शेयर पहले बढ़ा था, आपने एक बढ़िया तेज़ी देखी और स्टॉक करीबन ₹24.75 तक गया। लेकिन अभी ये दिखता है कि 22.25 के आसपास 22.30 के आसपास स्टॉक में थोड़े से रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो वो रेजिस्टेंस दोस्तों अगर क्रॉस हो गया तो अपने आप में बहुत बेहतर है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो इस साल की शुरुआत में स्टॉक डेफिनेटली कुछ खास अभी तक तो मूव दिखा नहीं पाया, बट अनडाउटेडली अभी तो शुरुआत ही है तो ये बिल्कुल बढ़िया करना चाहिए। एंड जिस प्रकार के दोस्तों डेटा निकल के आ रहे हैं आप मान के चलिए यस बैंक के लिए ये सब चीज़ें जो है वो अपने आप में एक बहुत बेहतर आप कह सकते हैं अपडेट्स हैं। एंड अनडाउटेडली सी आप समझिए अगर Q3 के डिपॉजिट भी है कंपनी का 16% की ग्रोथ नज़र आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों ग्रोथ नज़र आ रही है, तो वो अनडाउटेडली दिखता है कि हाँ यहाँ से जो बैंक है वो बेहतर कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। एक और बात क्या है कि जो बैंक के अंदर अब डेफिनेटली दोस्तों कस्टमर्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये है कि हाँ यहाँ पर यस बैंक बढ़िया कर रहा है। अब ओवरऑल बात किसकी आती है कि दोस्तों जो पहले भी देखिए सेल हुआ जो ARC को सेल किया गया था, जो JC फ्लावर्स का था, ऐसे केसेस आना कम हो जाए, राइट। ऐसे केसेस अगर आने बंद हो जाएंगे तो चीज़ें जो है वो आगे बेहतर होगी। तो ओवरऑल काम क्या करना है, फोकस आपको इसी पे करना है कि लॉन्ग टर्म क्या है। यस बैंक आई थिंक लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म भी मैं आपको नहीं कहूँगा, मीडियम टर्म में भी मुझे बहुत बेहतर लगता है बिकॉज चीज़ें सुधर रही है ग्लोबली। रिसेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों रिसेशन अगर नहीं भी आता है तो बैंक्स बढ़िया करेंगे, और रिसेशन आ भी गया तो एक बात आप समझिए कि बैंक्स डेफिनेटली उनकी जो लोन ग्रोथ है वो आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी बिकॉज पैसा चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आने वाली है, तो बने रहिए यस बैंक के अंदर। टारगेट्स क्या होंगे अब देखिए, लेवल्स यही है कि हाँ स्टॉक में अब जो आपने बताया 22-25 का एक बार आंकड़ा टूटता है तो यहाँ से ₹25 के करीब जाने की कोशिश पूरी तरह से यस बैंक करेगा। नीचे में डाउन साइड क्या आती है, नीचे में डाउन साइड ये आती है कि ₹20 के नीचे फिर ना चले जाए, बिकॉज ₹20 के नीचे जब भी जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आती है। तो वो अपना आप पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे में स्टॉप लॉस ₹20 का लगा के चलिएगा, और ऊपर में रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों करीबन ₹22.25 का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से फर्स्ट टाइम वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।